विश्व बैंक को भारत ने सिंधु जल समझौते पर ऐसा क्या सुना दिया कि पाकिस्तान की हालत सुनते ही खराब हो गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आखिर क्या खुला ऐलान कर दिया कि बौखला उठा। पाकिस्तान और पानी रुकने के डर से भारत को गीदड़ भक्की देने लगा। ईरान को छोड़िए, केवल 60 दिनों में मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान का हाल ईरान से भी बुरा हो गया। 20% ही पानी साफ और अरबों डॉलर का नुकसान भी पक्का। ना अमेरिका काम आ रहा है, ना चीन। मोदी ने ऐसी कौन सी चाबी घुमाई है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। भारत अब सिंधु झेलम और चेनाब के पानी का क्या करने वाला है? क्या पाकिस्तान की जमीन सच में बंजर होने वाली है? पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान को भारत ने सटीक जवाब दिया। इस बार भारत ने जवाब गोली से नहीं बल्कि पानी से देने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जिसने 1960 में हुए सिंधु जल समझौते यानी इंडस वाटर ट्रीटी को एक झटके में ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस कहानी का सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में वह कह दिया जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी। उन्होंने साफ साफ दो टूक शब्दों में कहा, सिंधु जल संधि अब कभी बहाल नहीं होगी। सोचिए, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। यह कोई मामूली बयान नहीं था दोस्तों, यह नए भारत का ऐलान ए जंग था। एक ऐसा ऐलान जिसमें एक भी गोली नहीं चलनी थी, लेकिन असर किसी भी जंग से ज्यादा भयानक होना था। अमित शाह ने आगे जो कहा वह तो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान को जाने वाले पानी को नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को जो पानी बिना वजह मिल रहा है उससे उसे वंचित किया जाएगा। यह सुनते ही इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि यह शायद कोई सियासी जुमला होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि दिल्ली में बैठी सरकार इस बार सिर्फ कह नहीं रही थी बल्कि करके दिखाने के पूरे मूड में थी। पाकिस्तान बौखला गया। उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भागे भागे अमेरिका के पास पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि भारत से बात करवाओ, कश्मीर पर सिंधु समझौते पर, व्यापार पर बात करवाओ। लेकिन अमेरिका ने भी ठेंगा दिखा दिया, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो किसी के दबाव में आए। और जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत पर उतर आया। गीदड़भा की पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर धमकी दी, भारत के पास दो विकल्प हैं, या तो सही से पानी साझा करें या हम सभी 6 दरियां ले लेंगे। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर पानी को हथियार बनाया गया तो हम कार्रवाई करेंगे। हंसी आती है दोस्तों, जो मुल्क अपने दम पर 1 इंच जमीन नहीं ले सकता वह 6 दरियां लेने की बात कर रहा है। लेकिन भारत ने इन खोखली धमकियों पर ध्यान नहीं दिया। भारत तो अपने मिशन पर आगे बढ़ रहा था। अब सुनिए, असली खेल भारत ने सिर्फ बोला नहीं बल्कि एक्शन लेना शुरू कर दिया। और पहला एक्शन ऐसा था जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। भारत सीधा वर्ल्ड बैंक पहुंचा। वर्ल्ड बैंक जिसने 1960 में यह समझौता करवाया था। भारत ने वर्ल्ड बैंक के न्यूट्रल एक्सपर्ट मिशेल लिनो को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में साफ लिखा था कि किशनगंगा और रथलेपना बिजली प्रोजेक्ट्स पर जो भी सुनवाई चल रही है उसे फौरन रोक दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब समझौता ही निलंबित हो चुका है तो सुनवाई किस बात की। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। पाकिस्तान इन्हीं प्रोजेक्ट्स पर हमेशा अड़ंगा डालता था, शिकायतों की जड़ ही काट दी। जब रहेगी ही नहीं, संधि तो कैसा उल्लंघन। पाकिस्तान ने इसका भी विरोध किया, लेकिन उसकी सुनने वाला कौन था? भारत का मैसेज साफ था, बातचीत और सीमा पार से होने वाली नापाक हरकतें एक साथ नहीं चल सकती। जब तक तुम अपनी धरती से ऑपरेट करने वाले गुटों को पालना पोसना बंद नहीं करोगे तब तक पानी की एक बूंद तो दूर, बातचीत की टेबल पर एक कुर्सी भी नहीं मिलेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो अब शुरू हुई थी। भारत ने दूसरा और सबसे बड़ा कदम उठाया। वह काम जो पिछले 60 सालों में कभी नहीं हुआ था। चिनाब नदी पर बने बगलिहार और सलार डैम, ये दोनों रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं। मतलब पानी बहता रहता है और बिजली बनती है। सालों से इन बांधों में गाद यानी सिल्ट जमा हो रही थी। इससे बिजली बनाने की क्षमता कम हो रही थी। 1960 की संधि की आड़ लेकर पाकिस्तान कभी भी इन बांधों की सफाई नहीं करने देता था। वह कहता था कि गेट खोलने से पानी का बहाव बदलेगा, जो संधि का उल्लंघन है। सोचिए, हमारे अपने बांध, हमारी अपनी नदी, लेकिन सफाई के लिए भी हमें दुश्मन की इजाजत लेनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि इन बांधों में पानी की क्षमता 100% से घटकर सिर्फ 2 से 3% रह गई थी। लेकिन अब खेल पलट चुका था। भारत ने एक नहीं 2-2 फ्लशिंग एक्सरसाइज कर डाली। बांध के गेट खोले गए और सालों से जमी गाद को पानी के तेज बहाव से साफ कर दिया गया। यह पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा था।
भारत ने दिखा दिया कि अब वह अपने हक का पानी और अपने हक की बिजली लेना जानता है, और अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह सफाई अब हर महीने होगी। इस्लामाबाद से सिर्फ विरोध के बयान आते रहे, लेकिन दिल्ली अपने काम में लगी रही। और सुनिए, भारत यहीं नहीं रुका। चिनाब घाटी में 4 और बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, पाकलदुल 1000 मेगावाट, रथले 850 मेगावाट, खिरू 624 मेगावाट और क्वार 640 मेगावाट पर काम तूफानी गति से तेज कर दिया गया। इनमें से पाकलदुल तो जम्मू कश्मीर का पहला स्टोरेज बेस्ड डैम होगा, मतलब भारत अब पानी को रोककर अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकेगा। यह पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने के सच होने जैसा है। अब आते हैं उस सवाल पर कि इसका असर क्या हुआ। क्या यह सब सिर्फ कागजों पर हो रहा है या जमीन पर भी कुछ दिख रहा है? तो दोस्तों, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। भारत ने 23 अप्रैल को समझौता निलंबित किया और सिर्फ 2 महीने के अंदर 20 जून तक के जो आंकड़े सामने आए वह पाकिस्तान को डराने के लिए काफी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े सूबों पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में नदियों के पानी के बहाव में 20% की सीधी गिरावट आई है। जी हां, 20%। सोचिए, जिस देश की 80% खेती सिंधु नदी के पानी पर निर्भर करती हो, वहां पानी का बहाव 20% कम हो जाए तो क्या होगा? फसलें बर्बाद, किसान परेशान और पूरी इकोनॉमी खतरे में। पाकिस्तान के पंजाब में पिछले साल पानी का बहाव 1,33,800 क्यूसेस था, जो इस साल घटकर 1,43,353 क्यूसेस पर आ गया। सिंध में यह 1,07,53 क्यूसेस से घटकर 1,43,353 क्यूसेस पर आ गया। यह तो सिर्फ शुरुआत है। भारत ने तो अभी सिर्फ बांधों की सफाई शुरू की है। असली एक्शन तो तब होगा जब सिंधु और चेनाब के पानी को ब्यास नदी से जोड़ने और गंगा सागर तक 160 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का मेगा प्रोजेक्ट शुरू होगा। जब वो नहर बनेगी जो पाकिस्तान जाने वाले पानी को सीधे राजस्थान के सूखे खेतों तक पहुंचाएगी, तब पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने भारत के गृह मंत्री के बयान को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। कहा कि भारत गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है, पानी को हथियार बना रहा है। कितनी अजीब बात है, जो मुल्क दशकों से प्रॉक्सी वॉर को हथियार बनाकर हमारे निर्दोष लोगों की जान लेता रहा, वह आज हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून का पाठ पढ़ा रहा है। भारत ने साफ कह दिया है, वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, यानी पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। यह नए भारत की नई विदेश नीति है। दमदार, आक्रामक और अपने हितों को सबसे ऊपर रखने वाली प्रधानमंत्री मोदी ने खुद गुजरात की एक रैली में कहा था, क्या देश के लोगों को उनके हाथ का पानी मिलना चाहिए या नहीं? अभी तो मैंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। अभी तो सिर्फ हमने संधि को स्थगित रखा है और वह वहां डरे हुए हैं। हमने तो सिर्फ बांध खोलकर थोड़ी सफाई शुरू की है, कचरा निकाल रहे हैं और उनकी नींद उड़ गई है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, यह कहानी है भारत के स्वाभिमान की। यह कहानी है उस नए भारत की जो अब किसी भी समझौते में बंधकर अपने हितों की बलि चढ़ाएगा। 60 साल तक पाकिस्तान ने इस संधि का नाजायज फायदा उठाया। उसने इसे भारत के विकास को रोकने के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। जब भी भारत कश्मीर में कोई प्रोजेक्ट शुरू करता, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक पहुंच जाता। लेकिन अब और नहीं। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान को अगर पानी चाहिए तो उसे अपनी धरती पर चल रही नापाक हरकतों की फैक्ट्रियों को बंद करना होगा। उसे यह साबित करना होगा कि वह एक भरोसेमंद पड़ोसी है, और जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी भारत के खेतों को सींचेगा, भारत के घरों को रोशन करेगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा? क्या वह चीन को साथ लाकर कोई नया खेल खेलने की कोशिश करेगा? और भारत का वो 160 किलोमीटर लंबा टनल प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, जो पाकिस्तान के लिए आखिरी कील साबित हो सकता है? क्या भारत पीओके पर भी कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है? इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में लिखकर बताइए।